तो मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए कक्षा 11वीं परीक्षा 2020-21 का वार्षिक परीक्षा का व्यवसाय अध्ययन का ओरिजिन पेपर। तो ये पेपर है आपका पिछले साल की वार्षिक परीक्षा का, जिसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अच्छे से समझे, जो कि आपको अगली परीक्षा में काम आएगा। तो अपन शुरू करते हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन है, पैसे के लिए विशिष्ट की आवश्यकता होती है। तो पैसे के लिए क्या विशिष्ट की आवश्यकता होती है? ज्ञान एवं योग्यता आपके पास जरूर होना चाहिए दोस्तों, आपके पास से पैसा कहीं नहीं जाएगा। फिर दूसरा, आपका एकाकी व्यवसाय का उत्तरदायित्व होता है, सीमित होता है, असीमित होता है? तो असीमित होता है, क्योंकि व्यवसाय का जो उत्तरदायित्व रहता है वो हमेशा असीमित ही रहता है। फिर तीसरा, आपका साझेदारी फर्म के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। तो संख्या 2 होती है या 4 होती है, 5 होती है, 20 होती है? संख्या 2 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 2। फिर आपका है चौथा, C2C ग्राहक से का व्यापार है, ग्राहक का। C2C ग्राहक से ग्राहकी का व्यापार होता है, कंपनी का व्यापार नहीं होता दोस्तों। तो इसमें आपका ग्राहक आएगा। फिर पांचवा, आपका मुर्गी पालन पशुपालन उद्योग है, तो निष्कर्षण उद्योग है, जन्निक उद्योग है? तो मुर्गी पालन उद्योग जो उद्योग है वो जन्निक उद्योग है। फिर आपका है सत्य असत्य, दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें आपको पहला दे रखा है, एक सार्वजनिक कंपनी के अंशों का हस्तांतरण नहीं हो सकता। क्या सत्य है? बिल्कुल सत्य है, हस्तांतरण नहीं हो सकता है। फिर दूसरा, आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। गलत, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का केंद्रीय बैंक नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों। फिर तीसरा, आपका बीमा एक अनुबंध है। सत्य। फिर चौथा, आपका थोक व्यापारी द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तु बेची जाती है। असत्य, थोक व्यापारी द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तु नहीं बेची जाती दोस्तों। फिर पांचवा, आपका आंतरिक व्यापार देश की सीमाओं के अंदर होता है। सत्य, क्योंकि व्यापार ही आंतरिक रहता है तो देश की सीमा के अंदर ही होगा ना दोस्तों। ये पेपर आपको कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा, आपको आपके अगली एग्जाम में बहुत काम आएगा। ये अच्छे से समझिए और पढ़िए, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों ऐसे पेपरों में से। फिर तीसरा, आपका सही जोड़ी है आपकी तीसरी। तो आ नंबर पे व्यक्तिगत संपर्क, विश्व बैंक की स्थापना, क्षतिपूर्ति अनुबंध, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, सुरक्षा व्यूह। तो व्यक्तिगत संपर्क किससे मिलेगा? फुटकर व्यापारी से। किससे? फुटकर व्यापारी से आपका व्यक्तिगत संपर्क रहता है। फिर विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना 1944 में हुई थी। ये दोस्तों ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। फिर तीसरा, आपका क्षतिपूर्ति अनुबंध, अग्नि बीमा। क्या? क्षतिपूर्ति अनुबंध, अग्नि बीमा। फिर चौथा, आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। तो का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है दोस्तों अपना। क्या है? वाशिंगटन डीसी में। फिर पांचवा, आपका सुरक्षा और विनियोग। तो सुरक्षा और विनियोग होता है आपका जीवन बीमा। क्या होता है? जीवन बीमा। तो आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई दोस्तों। पूरा सॉल्यूशन लाया हूँ मैं आपके लिए, आखिर तक बने रहिए वीडियो पर। फिर चौथा, आपका निम्नलिखित के एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मतलब आप एक शब्द में भी उत्तर दे सकते हैं या आप एक वाक्य में भी उत्तर दे सकते हैं। तो पहले, आपको कंपनी को प्रोन्नत करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? तो वो व्यक्ति कहलाते हैं प्रवर्तक। क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रवर्तक कहलाते हैं वो। ये हमेशा कंपनी की तरक्की चाहते हैं दोस्तों। फिर मध्यकालीन ऋण कितने वर्ष के लिए लिया जाता है? तो मध्यकालीन ऋण 1 वर्ष से 5 वर्ष के लिए लिया जाता है, आपको याद रखना है। तीसरा, आपका पूंजी जो व्यवसाय के प्रतिदिन के संचालन हेतु आवश्यक होती है, तो होती है कार्यशील पूंजी। कौन सी होती है? कार्यशील पूंजी। फिर चौथा है आपका SIDB का पूरा नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम होता है आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। क्या होता है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। फिर पांचवा, आपका घर से संचालित उद्योग क्या कहलाता है? तो घर से संचालित उद्योग कुटीर उद्योग कहलाता है, लघु उद्योग कहलाता है दोस्तों। फिर पांचवा, आपका सही विकल्प चुनिए। तो मानसिक श्रम विशेषता है, काय की विशेषता है? मानसिक श्रम पैसा की व्यवस्था है दोस्तों, ये याद रखना आपको। फिर आपका दूसरा, व्यापार की सहायक क्रिया नहीं है। तो क्या नहीं है? खनन व्यापार की सहायक क्रिया नहीं है दोस्तों। ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यहाँ पर ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है दोस्तों। ई कॉमर्स का मैं आपको मतलब बता दूँ, ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। ई कॉमर्स वह होता है, मतलब ऑनलाइन किसी चीज़ को मंगाना। जैसे कि अपन जोमेटो से कोई सी चीज़ खाना ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाते हैं, ये सब तो अभी आए, लेकिन जो ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये इनसे सभी से पहले चल रहा है दोस्तों। ये आपको 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर चौथा, आपका ऋण आधारित कोष है, तो उसको ऋण पत्र, ऋण कोष बोलते हैं दोस्तों उसको। बस दोस्तों, ये मैं आपके लिए पेपर लाया था। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है। ऐसा सॉल्यूशन कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा दोस्तों आपको। जय हिंद, जय भारत।